हाँ तो दोस्तों, ये चार किताबें आपको दिख रही है। तो इस्लाम को समझने के लिए ना तो आपको कुरान पूरा जानने की ज़रूरत है, ना हदीसें जानने की ज़रूरत है, ठीक है, ना अरबी जानने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने जान ली, जिन लोगों ने तीनों चीज़ें पढ़ी भी है, मतलब अरबी भी आती है जिनको, जिन्होंने कुरान भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, उनके लिए भी ये एडवाइस है, ये सजेशन है कि उनको इस्लाम की पूरी पिक्चर कब क्लियर होगी। पूरी पिक्चर तब क्लियर होगी जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, बेसिक साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, तब आपको इस्लाम समझ में आना शुरू होगा। तब आपको इस्लाम की बेसिक जो जो फिलोसॉफी है, जो स्ट्रक्चर है, वो समझ में आना शुरू होगा जब आप बेसिक साइकोलॉजी पढ़ोगे। बेसिक साइकोलॉजी मतलब टर्म्स के बारे में जानो, कैसी जैसे नार्सिसिज्म क्या होता है, ठीक है, साइकोपैथी क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में आप, और थोड़ा बेसिक साइकोलॉजी आप यूट्यूब से सीख लो या कुछ किताबें पढ़ लो, ठीक है। और साइकोलॉजी से रिलेटेड ये सारी किताबें मेरी ये साइकोलॉजी बेस्ड ही है। तीन किताबें साइकोलॉजी बेस्ड है और ये चौथी किताब है, ये कल्ट माइंड कंट्रोल है। तो इस्लाम को समझने के लिए आपको बेसिक साइकोलॉजी आना चाहिए। उसके बाद उस बेसिक साइकोलॉजी को मोहम्मद पर अप्लाई करो, मतलब मोहम्मद की साइको बायोग्राफी को पढ़ो। साइको बायोग्राफी क्या है मोहम्मद की? अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, ये किताब लिखी है अली सीना ने, ये साइको बायोग्राफी है, ठीक है। और दूसरा आप इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको मोहम्मद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये एक और किताब है, ये मोहम्मद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, द पीपल वर्सेस मोहम्मद बाय लेखक ऑथर जे के शिंडलिन। तो अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं आया, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगी, है ना, पीपल वर्सेस मोहम्मद, जे के शिंडलिन। और अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जो किताब है अली सिन्हा की, वो किताब आपको फ्री में भी मिल जाएगी। आप अली सिन्हा जो लेखक है, इन्होंने खुद ही इस किताब को फ्री में अवेलेबल करवाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ये किताब पहुँचे। और ये इनकी किताब आप फ्री में आप गूगल पे सर्च करेंगे, फ्री पीडीएफ अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सिन्हा, तो आपको दिख जाएगा। इनकी वेबसाइट पे वो किताब फ्री में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और ढेर सारी अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। और इनकी वेबसाइट का नाम है faithfreedom.org, FAITHFREEDOM.org, ये इनकी वेबसाइट है। तो आपको दिख जाएगी, ये किताब फ्री में मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, और ये हिंदी में भी है। तो आप भारत के मतलब जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, सारे लोग इस किताब को पढ़ना ही है, मतलब पढ़ें ऐसा, तभी तो आपको इस्लाम समझ में आएगा असली। और जो मैंने किताब बताई पीपल वर्सेस मोहम्मद, इसके बाद आपको इस्लाम समझने के लिए कुछ चीज़ें और आनी चाहिए। एक किताब ये है सपनों का मनोविज्ञान, ये सिगमंड फ्रायड की किताब है। और ये बेसिक जो मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी, उसको समझने में मदद करती है। ये किताब आपको क्या क्या बताती है? ये किताब आपको बताती है कि आपकी जो मान्यता है किन्हीं सपनों को लेकर, कि इस सपने आने का ये अर्थ होता है, कि आपको ये सपना आया है तो इसका ये अर्थ है, तो आपके पूर्वजों द्वारा जो भी बताया गया है ना, तो वो उसमें हकीकत कुछ भी नहीं रहती है। हकीकत क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, वो आपको इस किताब से समझ में आएगा, ठीक है। और वहीं से आपकी साइकोलॉजी को पढ़ने की और ज़्यादा अंदर घुसने की आपकी तमन्ना जागेगी, क्योंकि किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किताब है बहुत कठिन है, मतलब समझने में आपको पसीना आएगा बहुत, क्योंकि इसका इंग्लिश में भी बहुत कठिन है और हिंदी ट्रांसलेशन भी कठिन है, तो समझने में दिक्कत होगी आपको। लेकिन ये किताब एक बार अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका दिमाग बहुत खुल जाएगा, आप फिर चीज़ों को, मतलब आपका नज़रिया ही बदल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और तो ये किताब सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये सपनों का मनोविज्ञान, सिगमंड फ्रायड क्लिनिकल साइकोलॉजी का जनक है, 100 साल पुराना ऑथर था और ये बहुत महान साइकोलॉजिस्ट रहा है। तो ये किताब सभी को पढ़ें, सभी मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, सपनों का मनोविज्ञान। अब एक और चीज़ है, इस्लाम को समझने के लिए आपको सिर्फ
साइकोलॉजी है ना, मोहम्मद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके साथ भी और कुछ आना चाहिए। वो ये कि आपको कल्ट माइंड कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए कि कल्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कंट्रोल करता है इंसानों को। तो ये किताब है कॉम्बेटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल, स्टीवन हसन। ये किताब आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। तो इससे आपको कल्ट कैसे कंट्रोल करते हैं और है ना कैसे वर्क करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कल्ट्स को समझने में। और आप इन 4 किताबों से, अगर ये 4 किताबें आप पढ़ लेंगे ना, तब जाके आपको इस्लाम समझ में आने लगेगा, असली इस्लाम की भाई क्या हो रहा है। आप जो चीज़ों को वैसा के वैसा देख पाओगे जो है जैसी है ना। अभी क्या होता है कि मुसलमान उन आँखों से देखते हैं जो आपको कुरान बताती है, हदीस बताती है, मौलवी बताते हैं, ठीक है। ये अलग आंखें, ये मनोविज्ञान की आंखें जो मैंने बताया ना, ये साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की आंखें। और इन आंखों से जब आप देखेंगे इस्लाम को, तो आपके सामने एक पूरी अलग ही पिक्चर दिखेगी, पूरी अलग पिक्चर। इसलिए आप सब वीडियो देखते जाओ एक के बाद एक, तो आपको एक अलग ही नज़रिया मिलेगा देखने का चीज़ों का, ठीक है। और वो अलग नज़रिया ही इसी कारण विकसित हुआ है कि मैंने ही किताबें पढ़ी हैं और थोड़ा बेसिक साइकोलॉजी का मैंने पढ़ाई की है और सीखा है, ठीक है। सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कई लोग मखौल उड़ाते कि है यूट्यूब से सीख रहा, पागल है क्या, यूट्यूब से कोई सीखते। 21वीं सदी में वो इंसान मूर्ख है जो यूट्यूब से नहीं सीखता है। यूट्यूब भी सीखने की जगह है और ज्ञान का भंडार है यूट्यूब पर, मतलब और हर भाषा में उपलब्ध है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर भाषा में लोगों ने इतना ज्ञान दे रखा है कि भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यूट्यूब से भी आप दिन रात भी चलाओगे ना, तो आप बहुत सीखोगे यूट्यूब से, ठीक है। आप साइकोलॉजी का भी बहुत सीख लोगे, इस्लाम के बारे में बहुत सीखोगे, सब सीखोगे, मतलब यूट्यूब ज्ञान का भंडार है। तो ये 4 किताबें आप ज़रूर पढ़ें, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, और लिख लें आप इनको और दिमाग में बैठा लें। ये नहीं पढ़ेंगे आपको इस्लाम नहीं समझ में आएगा, मतलब कि क्या मनोविज्ञान कैसे चीज़ों को बताता है, कैसे चीज़ों को दिखाता है, आपके सामने पेश करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, इस लेखक का दावा है, अली सीना, इनका दावा है कि जो भी किताब ये पढ़ता है वो इस्लाम छोड़ देता है। और ज़्यादातर लोगों ने इसको पढ़ने वाले ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। तो जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए चैलेंजिंग किताब है, इसको पूरा पढ़ ले अगर ठंडे दिमाग से, तो बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। और बाकी मैंने द पीपल वर्सेस मोहम्मद ये भी किताब बताई है ना। तो ये पीपल वर्सेस मोहम्मद कॉम्बेटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल का अभी ट्रांसलेशन नहीं आया, तो अब इंग्लिश में ही आपको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। और सपनों का मनोविज्ञान तो आपको मिल जाएगी बहुत इजीली कहीं भी। तो आप ये 4 किताबें पढ़ें, और ये 4 किताब पढ़ने के बाद आप शायद ही मुस्लिम रह पाएंगे। चैलेंज की तरह लें भाई इन किताबों को। बाकी मेरा चैनल तो है ही, मैं हूँ ही बैठा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय बाय।